नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इसका 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 17 मतलब 17 टोपी के विषय में पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम टोपी जो कहानी है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? उत्तर देखते हैं। गवरैया और गवरा के बीच कपड़ों को लेकर बहस हुई। गवरैया का मानना था कि मनुष्य कपड़े पहनकर सुंदर लगता है और कपड़े उन्हें मौसम की मार से बचाते हैं। गवरा इसका विरोध करते हुए कहता है कि कपड़े मनुष्य की खूबसूरती को ढक देते हैं और धीरे धीरे उनकी मौसम की मार सहने की शक्ति कम कर देते हैं। गवरा यह भी मानता था कि कपड़े से लोगों की हैसियत पता चलती है और इसी कारण लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। गवरैया को एक दिन घूरे पर दाना चुगते चुगते रुई का एक फाहा मिला जो गवरैया की इच्छा को पूरी करने का कारण बना। तो बच्चों, इसमें ये बताया हुआ है कि जो गवरैया और गवरा थे उनके बीच में कपड़ों को लेकर बहस छिड़ी थी। तो गवरैया का मानना था कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो कपड़े पहनकर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और कपड़े उन्हें मौसम की मार से भी बचाते हैं। मतलब ये गवरैया का मानना था। लेकिन जो गवरा था वो उसका अपोजिट कहता था। वो कहता था कि कपड़े जो हैं उससे मनुष्य की खूबसूरती छिप जाती है और धीरे धीरे जो मनुष्य में मौसम की जो मार है वो सहने की आदत कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है। और गवरा ये भी मानता था कि इससे लोगों की मतलब कपड़ों से लोगों की हैसियत का भी पता चलता है। इसी कपड़े के कारण ही लोग जो हैं आपस में एक दूसरे में भेदभाव भी करते हैं, ऐसा गवरा का मानना था। तो फिर गवरैया को जो उसकी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला कि गवरैया एक दिन घूरे मतलब जो कचरे का ढेर है उस पर दाना चुगते चुगते उसे एक रुई का टुकड़ा मिला। इस टुकड़े की वजह से ही उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई टोपी पहनने की। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। तो आपने बताना है कि टोपी बनवाने के लिए वो किस किस के पास गई। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि टोपी बनवाने के लिए गवरैया सबसे पहले दुनिया के पास गई, फिर कोरी के पास गई, फिर बुनकर और फिर लास्ट में दर्जी के पास गई। ठीक है, दुनिया के पास उत्तर देखते हैं इसका। टोपी बनवाने के लिए गवरैया दुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। दुनिया के पास रुई धुलवा कर वह उसे लेकर कोरी के पास पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई और उसने बुनकर से कपड़ा बनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई और उसने उस कपड़े की से गवरैया को टोपी सिल दी। अब यहाँ पे बताया कि सबसे पहले वो दुनिया के पास गई, उससे जो रुई थी वो धुनवा ली। फिर वो कोरी के पास गई, फिर कोरी के पास जाकर उस रुई का उसने सूत कतवा लिया। फिर वो बुनकर के पास गई, बुनकर से उसने वो उसका कपड़ा बनवाया और अंत में वो दर्जी के पास जाती है और अंत में दर्जी जो होता है उसे एक सुंदर सी टोपी, उस कपड़े की सुंदर सी टोपी गवरैया को सिल देता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गवरैया की टोपी में दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? उत्तर देखते हैं। गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने इसलिए जड़ दिए क्योंकि गवरैया ने दर्जी को आधा कपड़ा देकर उसे मुंह मांगी मजदूरी दी थी। इस बात से वह बहुत खुश था। अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए उसने टोपी पर 5 फुंदने लगा दिए। तो यहाँ पे आपने यही बताना है कि दर्जी जो है उसको पहली बार उसके काम की कीमत मिल रही थी, इसलिए उसने खुश होकर जो थे उसकी गवरैया की टोपी पर 5 फुंदने जड़ दिए। तो आइए अब देखते हैं अनुमान और कल्पना। ठीक है, मतलब अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है। इसके आधार पर जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। यहाँ पे आपने अनुमान लगाना है, मतलब कि आपने बताना है कि गवरा और गवरे के बीच में तो बहस हो चुकी थी टोपी को लेकर और गवरा ने उसकी तारीफ भी कर ली थी, फिर भी वो राजा के पास क्यों गई। तो इसमें आप अपने
अपना जो आपका अनुमान है आप वो भी बता सकते हो। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका अनुमान क्या है। तो यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं इसका। टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची, क्योंकि गवरा ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है, और ये बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। क्योंकि उसने उस अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि जब गवरा और उनकी गवरैया की बहस हो रही थी तो उसने कहा था कि टोपी केवल राजा ही पहनता है और पहन सकता है। तो ये बात गवरैया को अच्छी नहीं लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा ही क्यों पहन सकता है, हम क्यों नहीं पहन सकते, मैं क्यों नहीं पहन सकती। तो इसलिए वो ये टोपी राजा को दिखाने के लिए गई। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। जैसा कि हम कहानी में पढ़ चुके हैं कि जो राजा के जो कारीगर थे तो वो सारे जो थे फ्री में काम करवाता था राजा उनसे। तो यहाँ अगर उनको मतलब पूरा जो भी वो काम करवाता राजा, उसका मूल्य अगर मिल रहा होता, उसकी कीमत अगर उन कारीगरों को मिल रही होती, तो उनका गवरैया के साथ कैसा व्यवहार होता। तो उत्तर देखते हैं। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरैया के साथ इन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते, क्योंकि उनका काम ज़्यादा था। तो सीधी सी बात है कि अगर उनको राजा कीमत दे रहा होता उसके काम की, तो राजा का काम ज़्यादा था, तो वो गवरैया के साथ ऐसे नॉर्मल बिहेव करते, और जो गवरैया का काम था वो बाद में करते लेकिन बाद में करते, और राजा का काम पहले करते, क्योंकि राजा का काम जो था वो ज़्यादा था। ठीक है, फिर आपने उसके बाद आपने क्या बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए जब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम क्यों किया। अब ये आपने बताना है कि चारों कोई ना कोई काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चारों जो थे उन चारों ने राजा का काम रोक दिया और गवरैया का काम किया। तो ऐसा क्यों किया। तो उत्तर देखते हैं। चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम इसलिए किया, क्योंकि उन लोगों को काम की मजदूरी मिली थी, जिससे वह बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बच्चों आपने यही बताना है। उन चारों ने गवरैया का काम इसलिए किया क्योंकि राजा जो था उनसे फ्री में काम करवाता था, लेकिन जो गवरैया थी उसने उनको उनके काम की मजदूरी दी थी, उनको सही कीमत दी थी, जिससे वे बहुत ज़्यादा खुश थे। इसलिए उन्होंने राजा का जो काम था वो छोड़कर उन्होंने गवरैया का काम किया। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों।